अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो काफ़ी सारे मैसेज आए हुए थे मेरे पास में कि आप ही हज के जो 5 दिन हैं उसके लिए कोई वीडियो बना दीजिए। तो एक नहीं, दो नहीं, एक्चुअली 10 से 12 मैसेज आए हुए थे। मैंने सोचा चलें इस टॉपिक पे भी एक वीडियो मैं बना देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हज के जो हैं वो 5 दिन आपको मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको सामान बता देती हूँ कि क्या क्या सामान आपने रखना है। वो आप यहाँ से ही तैयारी करके लेके जाएंगे, लेकिन बैग अभी यहाँ से नहीं बनाना आपने, बस सामान आपने रख लेना है। देखें, ये सबसे पहले मैं आपको बैग दिखा देती हूँ। ये बैग होगा सिंपल, जो बच्चे स्कूल वगैरह लेके जाते हैं ना, उस टाइप का बैग होना चाहिए। और ज़्यादा बड़ा बैग नहीं लेना, ठीक है। ये मैं 2 जनों का बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो है हस्बैंड वाइफ ही हज के लिए जाते हैं। अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो उसी हिसाब से अपना सामान जो है देख लीजिएगा। तो देखें, ये आपने इस तरह के 2 बैग लेके जाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लेने, ठीक है, नॉर्मल साइज़ है ये। और अपने अलग अलग बैग लेने हैं, ठीक है। वाइफ जो है वो अपना लेंगी और हस्बैंड अपना बैग लेंगे। ठीक हो गया। उसके साथ में मैं आपके साथ सामान शेयर कर देती हूँ। अच्छा, मैं फ़ोटो वगैरह साइड में लगा दूँगी, मैं इस तरह से सामान दिखाऊँगी तो फिर जो है ना बहुत टाइम हो जाएगा। तो देखें, 2 आपने बैग ले लेना है। उसके बाद में जेंट्स का जो बैग होगा उसमें आपने 2 एहराम रख लेने हैं, ठीक हो गया। प्लस एक जोड़ी कपड़े, जो आप हज से जब फारिग हो जाएंगे, जब आप पहले दिन की कंकरी मार लेंगे, ठीक है, रमी जब आप कर लेंगे, उसके बाद जब कुर्बानी हो जाएगी और आप अपना हलक वगैरह करा लेंगे, तो उसके बाद में जब आप वहाँ पर गुस्ल वगैरह करेंगे, नहाएंगे, तो आपको वो कपड़े काम में आएंगे, ठीक है। तो 2 जोड़ी एहराम हो गए, प्लस एक जोड़ी कपड़े हो गए, और टोपी वगैरह जो आप मतलब उस वक्त में पहनना चाहेंगे, ठीक हो गया, वो रख लेंगे। उसके साथ में एक जोड़ी चप्पल। और अगर शूज़ तो वहाँ जेंट्स के लिए हैं ही नहीं, क्योंकि आपने खुले हुए चप्पल पहनने होते हैं जिसमें आपकी जो पैरों की आगे की हड्डी होती है वो नज़र आनी चाहिए। तो ठीक है, एक जोड़ी चप्पल आपके लिए इनफ है। ज़्यादा बोझ आपने इस बैग में कैरी नहीं करना, क्योंकि ये बैग आपको बहुत लंबा लेके जाना पड़ेगा। तो ज़्यादा बैग में अगर आप सामान ठूंस लेंगे ना, मतलब ज़्यादा इसको एक्सेस भर लेंगे, तो ये बैग आपको थका देगा और आपका जो हज है वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाला बन जाएगा। कोशिश कीजिएगा सामान जितना कम से कम हो इस बैग में आप रखेंगे, ठीक हो गया। 2 जोड़ी एहराम, एक जोड़ी कपड़े, प्लस एक टोपी, प्लस एक जोड़ी चप्पल जो आप पहन के जाएंगे। अच्छा, 2 जोड़ी एहराम में आप एक पहन के जाएंगे, ठीक हो गया। अपने रूम से ही आप एक जोड़ी एहराम पहन लेंगे और एक जोड़ी आप एहतियातन अपने पर्स इसमें बैग में रख लेंगे, क्योंकि आपने 2-3 दिन हमें ये एहराम वहाँ पर जो है ना पहनना होता है। तो कुछ गंदा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एहतियात के तौर पर आप एक जोड़ी एहराम अपने बैग में रख लेंगे। उसके बाद लेडीज़ के कपड़ों की तरफ आ जाते हैं, ठीक हो गया। 2 जोड़ी अबाया, क्योंकि लेडीज़ का कोई एहराम नहीं होता है, तो 2 जोड़ी बुरखे अबाया एक आप पहन के जाएंगे अपने होटल से, प्लस एक जोड़ी कपड़े। आप कपड़े पहनेंगे अच्छे साफ़ सुथरे नए कपड़े पहनिएगा, एक जोड़ी कपड़े, इवन 2 जोड़ी कपड़े आप पूरे सफ़र में बचा के रखेंगे, नए कपड़े होंगे, ठीक है। एक आप अपने रूम से पहन के जाएंगे। उसके बाद में जी उसके ऊपर एक अबाया हो गया। तो 2 जोड़ी तो आपके ये हो गए, प्लस एक जोड़ी बैग में आप रख लेंगे अबाया, एक जोड़ी चप्पल और एक जोड़ी कपड़े। तो एक जोड़ी कपड़े आप वही हैं कि आप जब हज से फारिग हो जाएंगी, रमी कर लेंगी, कुर्बानी हो जाएगी, और फिर आप जब अपने बाल वगैरह काट लेंगी, उसके बाद में आपने ये कपड़े बदलने हैं। और प्लस वो बुरखा भी आप बदल सकते हैं अगर आप बदलना चाहें। तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में चप्पल या शूज़ सिर्फ आपने एक ही लेके जाना है। अगर आप चप्पल पहनेंगे सफ़र में तो बस आप एक जोड़ी वो चप्पल जो यहाँ से पहन के जाएंगे आपने वही रखने हैं। अगर आपने शूज़ पहनने हैं तो जो आप अपने रूम से पहन के जाएंगी बस वही रखने हैं, एक्स्ट्रा नहीं रखना, क्योंकि वहाँ पर चप्पल या जूते चोरी नहीं होते हैं, ठीक हो गया। वहाँ पर आपने क्या करना है, जो खेमे बने होते हैं वहाँ पर लोग चप्पल बाहर की तरफ उतार देते हैं, तो जिससे खोने का डर होता है। तो आपने करना क्या है, आप एक छोटा सा पॉलीथीन वगैरह इसी बैग में रख लेंगी। जब भी आपने वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है, आप अपने चप्पल या जूते उस पॉलीथीन में से निकालेंगी और वॉशरूम के लिए चली जाएंगी। और जब आप वापस आएंगी तो उसी पॉलीथीन में आपने चप्पल जूते अपने रख के और अपने साइड में ही रख लेने हैं, वहाँ काफ़ी जगह होती है, ठीक है। तो खोने का कोई डर नहीं होता। उसके बाद में जी आपने पंखा ले लेना है,
या आप तो इलेक्ट्रिक फ़ैन ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर जो है ना इसकी फ़ोटो लगा दूँगी, ऑनलाइन बहुत मिलते हैं, लेकिन अगर ईज़ी बहुत ही आप करना चाहेंगी तो आपको पता है वो इस तरीके से पंखे करने वाले होते हैं ना, बहुत ही हैंडी होते हैं और उससे हवा भी अच्छी लग जाती है। तो वो 150 रुपये का ऑनलाइन भी मिल जाता है, और लोकल मार्केट में कहीं से भी वो जो हाथ का पंखा होता है ना, आप वो ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि शदीद वाली गर्मी होती है। ठीक है, ये इन सब चीज़ों का यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगी। पंखे का यूज़ आपको मीना में तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी एसी वगैरह खूब मिलेगी। तो मीना के जो टेंट जो खेमे होते हैं उसमें आपको पंखे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपको पंखे की जो हाथ वाला पंखा या इलेक्ट्रिक पंखा छोटा सा जो आता है पोर्टेबल जिसे कहते हैं हम, चार्जिंग वाला, वो आपको अरफात के मैदान में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ शदीद की कोई गर्मी होती है, चक्कर आ जाते हैं, पसीने बहुत आते हैं, तो इसकी ज़रूरत आपको वहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, एक इसमें आप जानमाज रख लेंगे मीना में जो है, और खेमों में अपनी नमाज अदा करने के लिए वहाँ आपको कोई जानमाज वगैरह प्रोवाइड नहीं होगी, और ना ही वहाँ इस तरीके के कोई कालीन वगैरह बिछे हुए रहते हैं। वहाँ सिंपल आपको गद्दा मिलेगा, उस पर एक चादर बिछी हुई होगी, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कोई जानमाज वगैरह कुछ नहीं वहाँ पे मिलेगी। तो आप बहुत ही हल्की सी लाइट वेट जानमाज आप अपने बैग में रखेंगे, ताकि वहाँ पर आप जब खेमे में होंगे तो वहाँ नमाज़ पढ़ लेंगे, और जब आप सफ़र में होंगे तो आप वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे उस जा नमाज पे। उसके बाद जी हम आ जाते हैं, एक आपने चटाई ले लेनी है। ठीक है, इस चटाई की ज़रूरत आपको जो है ना अरफात के मैदान में पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर आप जब नमाज़ पढ़ेंगे और या फिर दुआएं मांगेंगे बाहर आके, तो फ़र्श बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बैठने की जगह नहीं मिलती। तो आप वो चटाई वहाँ पर बिछाएंगे, वहाँ पर आप दुआ मांगें, नमाज़ पढ़ें या कुछ खाने पीने के लिए, वो चटाई आपने ज़रूर इस बैग में रख ले लें। ठीक है, अगर चटाई की जगह आप अगर जानमाज से काम चलाना चाहें तो वो भी अच्छी बात है, आपका थोड़ा सा वज़न वहाँ पे कम हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा या तो चटाई या तो जानमाज या फिर दोनों ही चीज़ आप रख लें। ठीक है, और ये चटाई आपको जो है ना मुज़दलिफ़ा में भी काम आएगी। वहाँ पर रात को सोने के लिए वैसे तो कालीन मिलते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को वहाँ पर देखा था कि वहाँ पर जो है ना सभी लोगों के पास कालीन इनफ नहीं पड़ रहा था। तो कुछ लोग जो है ना वहाँ पर अपनी जान नमाज वगैरह बिछा कर भी लेटे हुए थे, क्योंकि रात आपने पूरी वहाँ पर जो है मुज़दलिफ़ा में गुजारनी है खुले आसमान के नीचे, तो आपको लेटने के लिए कोई ना कोई तो चीज़ चाहिए होगी। तो वहाँ पर ये चटाई आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, चटाई का भी मैं फ़ोटो यहाँ पर साइड में लगा दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। ये 100-150 रुपये की बहुत ही आसानी से किसी भी लोकल मार्केट में या फिर ऑनलाइन आप मंगा लेना। ठीक हो गया। उसके बाद में जी अम्ब्रेला, जो छोटा साइज़ जो मतलब है तो वो बहुत बड़ी अम्ब्रेला, लेकिन जो उसको पैक करने के बाद में वो बिल्कुल इतनी सी रह जाती है ना, छोटा साइज़ हो जाता है, तो वो आपने अम्ब्रेला ज़रूर रखना है। क्योंकि जब आप अरफात के मैदान के लिए जब आप अपना सफ़र करेंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है, और मतलब धूप मैं कहती हूँ ना कि ऐसा लगता है कि बस सूरज आपके सर पर ही रखा हुआ होता है। तो आपकी ये जो अम्ब्रेला है ना, ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो ये जो सामान मैं आपको बता रही हूँ ना, जानमाज, अम्ब्रेला और ये चटाई, ये आपने दोनों बैगों में अलग अलग रखनी है। ठीक है, आपने बिल्कुल अलग अलग अपना सामान रखना है, एक बैग में नहीं रखना, क्योंकि सामान फिर मैं वही कह रही हूँ बैग बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। आपने लंबा सफ़र तय करना है, तकरीबन आप समझ लिए 10 से 15 किलोमीटर आपने पैदल चलना है। ये ध्यान रख लीजिएगा, 10 से 15 मतलब ये सब सोच लीजिए। आप जब सुबह फजर में चलेंगे ना, तो आपको अगले दिन फजर तक ये बस समझ लीजिए चलना ही चलना है। तो आप अपना बैग अलग अलग सेपरेट रखिएगा, ताकि जो वज़न है वो एक जने पे, एक इंसान पर ना पड़े। उसके बाद जी हम ये देख लेते हैं, एक पानी की बोतल। ये मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर हर जगह पानी बहुत मिलता है, पानी की बोतलें हर जगह बहुत ज़्यादा मिलती हैं, तो पानी की कमी तो नहीं होगी। लेकिन एक मतलब पानी की बोतल आपके पास में रहेगी, आप उसमें थोड़ा सा जमजम भर के लेके जाइएगा, क्योंकि जमजम वहाँ नहीं बढ़ता। मैं पहले बता दूँ, वहाँ पर जितनी भी पानी की बोतल्स होंगी सारी जो नॉर्मल पानी होगा वही होगी, कोई जमजम आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आप जमजम एक अपना जब अपने रूम से जाएंगे तो आप उस बोतल में जमजम रख लीजिएगा, क्योंकि रास्ते में आपको जब लगे कि आप वीक फील कर रहे हैं या आपकी तबीयत ख़राब होगी, तो ये थोड़ा सा जमजम आपको बूस्ट करेगा। ठीक हो गया, तो पानी की बोतल आप रख लेंगे। अच्छा, खाने का सामान, देखें वहाँ पे कोई खाने के सामान की बिल्कुल कोई दुकान नहीं है।
ठीक है। वहाँ पर जैसे आपको हरम के पास में और या फिर मदीने में सब आसपास में होटल के पास में खाने पीने की अच्छी दुकानें होती हैं, लेकिन जब आप मीना, मुजदलिफा और अरफात में होंगे, आपको खाने के लिए वहाँ पर सिर्फ जो सब्जी रोटी वहाँ पर मीना में आपको मिलेगी। उसके बाद में जो आपको कहीं पे भी कोई सामान मत समझ लीजिए कि नहीं मिलेगा, ऐसे कोई खाने के लिए बस आपको अरफात में मिलेगा। अगर आप अपने खेमे तक पहुंच जाते हैं तो, क्योंकि हम अपने खेमे तक नहीं पहुंच पाए थे तो हमारे पास खाने के लिए हमें ऐसा कुछ मिला नहीं था। तो हमने जो है वहाँ पर जो हम खाने के लिए हम साथ में नमकीन, बिस्किट, जो भी आपको आपको लगे कि हाँ, लेकिन सूखा हुआ सामान आपने लेके जाना है, सब्जी रोटी नहीं, क्योंकि सब्जी रोटी तो ख़राब हो जाएगी। तो आपने सूखा सामान जैसे कि नमकीन, बिस्किट और केक वगैरह जो आते हैं, बिस्किट हो गए, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर भी मिलती हैं और आप यहाँ से भी लेके जा सकते हैं। तो खाने की चीज़ें आपने इनफ रखनी है 5 दिन के लिए, ठीक है। जो अरफात का मैदान होगा, और चले अरफात में तो मैं कहती हूँ कि 50% आपको मिल सकता है खाने के लिए, ठीक हो गया। अरफात में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप अगर अपने खेमे में पहुँच जाते हैं तो 50% आपको खाने के लिए मिल जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर आप नहीं मिलते हैं, वहाँ पर अपने खेमे तक नहीं पहुँचते हैं, तो आपने वही खाना पड़ेगा जो आपके बैग में होगा, ठीक है। जो आपके पास होगा आप वही खा पाएंगे, क्योंकि वहाँ खाने का जो ना, मैं बताऊँ ना, वहाँ पर बंदा ना इतना ज़्यादा कोई थक जाता है, इतना थक जाता है, और गर्मी की शिद्दत इतनी होती है ना कि आप अपना खाना वहाँ पर ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ पर खाना क्या मिल रहा है और कहाँ पर नहीं खाना मिल रहा है। तो इजी रहेगा, आपके पास में खाने की चीज़ें होंगी तो आपको वहाँ ज़्यादा ना ढूंढना या घूमना नहीं पड़ेगा। आप अपने बैग में से निकालेंगे, खा लेंगे, पानी पी लेंगे, छुट्टी हो गई, ठीक है। लेकिन मुजदलिफा में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कुछ भी खाने के लिए। जो आपने मुजदलिफा में एक रात गुजारनी है, वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिर्फ पानी के अलावा। वहाँ खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा, कोई इंतज़ाम नहीं होगा, ठीक है। इंडिया वालों के लिए तो मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं होगा। और इवन मैंने पाकिस्तानी जितने भी देखे ना, वहाँ पर मुजदलिफा में खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो जो हमारे पास था ना थोड़ा बहुत, जब हम पूरे दिन सफ़र में चले और तो हमारे पास ऑलमोस्ट सब ख़त्म ही हो गया था। तो बस ऐसा हुआ कि जब हम अरफात से निकले ना, मुजदलिफा के लिए निकले, तो हमें रास्ते में ना केले मिल गए थे। वहाँ पर केले बट रहे थे, और वैसे हमारा बिल्कुल मन नहीं था वो केले लेने का, लेकिन बस पता नहीं क्या वो ये बात है कि अल्लाह जो है ना हमारे पहले से ही इस तरीके के असवाब बनाता चला जाता है। तो बस हमने ऐसे ही ना, बस मस्ती मस्ती में हमने वो केले अपने ले लिए थे। एक पूरा 1 दर्जन, 1 डेढ़ दर्जन का केले का वो जो पूरा गुच्छा होता है ना, वो हमने ले लिया था और अपने ऐसे बैग में रख लिया था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम जब मुजदलिफा जाएंगे तो वहाँ हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो आप यकीन मानिए वो केले हमें वहाँ पर काम आए थे। हमने एक दो वो केले खाए, ऊपर से थोड़ा सा नमकीन वगैरह जो रखा था और पानी पी के ना हमने वो पूरी रात अपनी वहाँ पर गुजारी, ठीक हो गया। तो खाने के सामान का मैंने बहुत लंबा चौड़ा आपको बता दिया, ठीक हो गया। उसके बाद जी आपने अपनी कोई भी दीनी किताब, मैं कहूँगी अगर आप ना लेके जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पर कुरान शरीफ लेके गए थे। अब आप देखें, आप सफ़र में हैं, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल है ना, और आप मोबाइल चलाना जानते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन, तो आप इसमें ना कुरान शरीफ डाउनलोड कर लीजिएगा 1-2 दिन के लिए, जो आप सफ़र में वहाँ पर पढ़ पाएँ। मैं सोचती हूँ इससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि कुरान शरीफ का ऐसा है, जब आप मीना में जाएंगे ना तो वहाँ पर कोई भी ऐसी जगह स्पेसिफिक उन लोगों ने नहीं बनाई हुई कि आप अपने कुरान शरीफ या कलाम पाक मतलब किसी अच्छी सी जगह पर आप रख दें। तो फिर क्या होगा, उनकी बेअदबी होगी, आपको ऐसे ही कहीं पर भी वो अपना कलाम पाक आपको रखना पड़ेगा। तो मैं कहूँगी कि आप जो दीनी किताब हैं वो ना लेके जाएं। अगर हाँ आप उनकी अच्छी तरीके से केयर कर सकते हैं, आप उनको बहुत ही एहतियात से और बहुत ही इज़्ज़त के साथ में अगर आप उनको रख पाएंगे ना, तो आप बिल्कुल लेके चले जाएं। आपकी जो भी कुरान शरीफ या 24 सूरा, 25 सूरा, 16 सूरा जो भी होता है, या यासीन शरीफ जो भी होगा, आप लेके चले जाएं अगर तो आप उनको सही तरीके से रख सकते हैं। और मीना में कोई भी इसी स्पेसिफिक जगह उन्होंने नहीं बताई हुई, ठीक हो गया। उसके बाद में आपने जी अपने अपने चार्जर रख लेने हैं अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है। चार्जर का उन्होंने बहुत चार्जिंग की अच्छी फैसिलिटी बनाई हुई है मीना में, टेंट वगैरह लगाए हुए हैं, और उसके अंदर जगह जगह पर जो चार्जिंग पॉइंट उन्होंने दी हुई है, तो चार्जिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
उसके बाद आपने चार्जर के साथ में अगर आपके पास पावर बैंक है तो आप वो भी लेके जाइएगा। वो आपको अरफात, मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में और मुज़दलिफ़ा में काम आएंगे, क्योंकि वहाँ 2 दिन आपको चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, या तो आप मीना से ही अच्छी तरह अपना फ़ोन चार्ज करके लेके जाएंगे अगर आपके पास पावर बैंक नहीं है। तो अगर आपके पास पावर बैंक है तो आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर लें ऊपर और साथ में पावर बैंक को भी चार्ज करके लेके जाएं। ठीक हो गया। ये तो बहुत ये है बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें। ठीक है, आप ये हो गया। उसके बाद जी जब आप मतलब हज से फारिग हो जाएंगे, कुर्बानी कर लेंगे, कपड़े वपड़े बदल लेंगे, तो उसके बाद आपने साबुन, शैम्पू और ये कंघा वगैरह ये भी रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वहाँ पर जब आप अपना गुस्ल वगैरह करेंगे तो ये साबुन शैम्पू जब काम आएंगे, आप एहराम की हालत में यूज़ नहीं करेंगे ये सब चीज़ें। और ये मैं कहूँगी साबुन शैम्पू ना आप यहीं से ही अपने घर से अभी निकलेंगे जब, तो एक छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं ना शैम्पू के, जो पाउच आते हैं ना, आप वो पाउच रख लेंगे। और साबुन एक छोटा सा साबुन आता है, या फिर फेस वॉश रख लेंगे, या फिर अगर साबुन भी आपने लेना है ना तो एक छोटा वाला साबुन लेना, आपने ज़्यादा बड़ा साबुन नहीं लेना। और क्योंकि आपने जो ना वहाँ पर 2 ही दिन वो अपने मीना में गुजारना है, तो ये मतलब मीना में हज के बाद में 2 दिन, ठीक है ना, कहीं पहले ना सोचना, हज के बाद में 2 दिन आपने गुजारने हैं, तो ये वहाँ पर काम आ जाएंगे साबुन और शैम्पू। और ये मिसवाक वगैरह आप ले जाएंगे, तस्बीह रख लेंगे। ठीक है, तस्बीह रख लीजिएगा। और एक आपने कैंची ज़रूर रखनी है। ठीक है, छोटी सी कैंची आपने ज़रूर रखनी है, क्योंकि वहाँ पर कैंची नहीं मिलती है। और कैंची का यूज़ क्या होगा कि जब आप हज से फारिग हो जाएंगे तो जेंट्स जो हैं वो तो आप एक दूसरे का हलक कर लेते हैं, और वहाँ नाई वगैरह जो होते हैं ना, बार्बर जो होते हैं, वो बाल साफ़ करने के लिए वो भी बैठे रहते हैं जेंट्स के। तो लेडीज़ का क्या होगा कि लेडीज़ को अपने बाल जो है ना वो खुद ही एक दूसरे के करने होंगे, तो जो है ना आप अपने रूम से ही, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कैंची दिखाई थी, छोटी सी सीज़र, वो आप अपने साथ लेके जाएंगे और वहाँ आपके वो बाल काटने के काम आएंगे। ठीक है, आपने कैंची बहुत ज़रूरी रख लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब 5 दिन के मुताबिक कुछ बेसिक से चीज़ें आपको बता रही हूँ जो मैंने वहाँ देखा था कि बहुत से लोग वहाँ पर फेस कर रहे थे। ठीक हो गया। जब आप रूम में होंगे हस्बैंड वाइफ, अगर आप अकेले हैं तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब जब साथ में होंगे ना तो वहाँ खोने का बहुत ज़्यादा मसला होता है। जो ना लोग खो जाते हैं, तो क्या होता है फिर वो एक दूसरे को ढूंढने में ही रह जाते हैं। ठीक है, वाइफ अपने हस्बैंड को ढूंढ रही है, हस्बैंड वाइफ को ढूंढ रहा है, फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है अगर फ़ोन है तो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप जो है ना होटल से ही ये चीज़ बना के और एक दूसरे को समझा के जाएंगे कि बाई चांस अगर आप खो जाते हैं तो आप एक दूसरे को वहाँ पर नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं ढूंढेंगे। आपने अपने जो अरकान हैं वो पूरे कर लेने हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा होता है जब आप मुज़दलिफ़ा से आएंगे, कंकरी मारेंगे, और जब आप अपने वापस खेमे की तरफ जाएंगे तो बहुत से लोगों को अपना खेमा मिलता ही नहीं है। मतलब एक से ही खेमे लगते हैं और पूरा वर्ल्ड वहाँ उन खेमों में होता है, अलग अलग कंट्रीज़ के खेमे होते हैं, लेकिन देखने में वो बिल्कुल सब सेम लगते हैं। तो क्या होता है वहाँ खोने उस टाइम पे जब आप पहले दिन की कंकरी मार के जब आप वापस आएंगे ना, तो उसी टाइम पे आधी पब्लिक तो खो जाती है। जो मैंने देखा था, जो बुज़ुर्ग थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ज़्यादातर बुज़ुर्गों में ये हुआ था कि वो खो गए थे और एक दूसरे को ढूंढ ही रहे थे। मैंने काफ़ी जो बुज़ुर्ग थे, मैंने उनको उनके खेमे पे बड़ी पहुंचाया, बहुत मशक्क़त के कर कर के, ढूंढ ढूंढ के, और पता नहीं किस तरीके से मैंने कुछ लोगों को पहुंचा दिया। और कुछ तो बेचारे ना इतने परेशान थे कि उनको मिला ही नहीं कुछ अपना। तो आपने करना क्या है, आप खेमे से ही ये बना के चले जाएंगे कि बाई चांस अगर आप, अल्लाह ना करे कि खो जाते हैं, तो आप लोग एक दूसरे को ढूंढेंगे नहीं। आप अपने अरकान जो है पूरे करेंगे, उसके बाद में आप अपने अपने होटल चले जाएंगे। होटल जाने का तो सेम ही है, जो आपके खेमे वाले जो होते हैं ना, जहाँ या फिर जो आसपास में वहाँ पर ना इंडिया के जो उनको क्या कहते हैं, जो हेल्प के लिए वहाँ पर छोड़े होते हैं बंदे, वो खेमा तो आपको ढूंढ के नहीं देंगे। ठीक है, खेमा वो ढूंढ के बिल्कुल भी नहीं देते, ना वो खेमे तक पहुँचाते हैं। तो हम लोग एक दूसरे की हेल्प करके ही खेमे तक पहुँचा देते हैं, लेकिन वो लोग आपको होटल तक ज़रूर पहुँचा देंगे अगर आप बाई चांस खो जाते हैं।
ठीक है। तो होटल का जब वो आपको होटल तक पहुंचा देंगे तो होटल में आके तो आप ऑटोमेटिकली अपने रूम में जब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो आप वहीं से ही ये रूल बना लीजिएगा कि बाई चांस अगर हम खो जाते हैं तो हम सीधा होटल के रूम में ही मिलेंगे, एक दूसरे को नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि एक दूसरे को ढूंढने में ही आपका सारा जो इबादत का टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हो गई एक बात। उसके बाद जी वहाँ पर जब आप रूम से जिस दिन जाएंगे उससे एक दिन पहले आपको कुछ बैंड्स, कुछ कार्ड्स और हाथ में पहनने के लिए, गले में पहनने के लिए कुछ मिलेगा, कार्ड्स और आईडी कार्ड्स टाइप, वो आपने अपने पास हर वक्त रखना है। ठीक है। वो आप अपने पास से बिल्कुल भी अलग नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि आप कहीं ऐसा भी ना हो कि आप अपने होटल तक जाने में भी परेशान हो जाएं। तो वो आईडी कार्ड्स जो आपको यहाँ से मिलेंगे और जो वहाँ से मिलेंगे ना, वो 5 दिन आपने अपने पास ही रखने हैं, वो वहाँ पर नहीं खोने हैं। ठीक है। उसके बाद जी आपने अपने पास कैश इनफ रखना है। ठीक है। थोड़ा बहुत कैश, क्योंकि वहाँ पर दुकानें वगैरह तो खैर होती नहीं है, लेकिन बाई चांस ऐसा होता है कि जब हम मीना से और हरम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कार वगैरह का भी बंदोबस्त होता है। बाहर की तरफ जाएंगे तो आप अगर पैदल नहीं जाना चाहते तो आप कार वगैरह से भी जाते हैं तो उसमें किराया वगैरह लगता है। बस भी चलती हैं, बस में भी 10-20 रियाल वो लेते हैं, तो वो आपको हरम तक बहुत आसानी से पहुंचा देते हैं। तो आपने थोड़ा बहुत अपने पास में कैश भी रखना है, लेकिन आप ज़्यादा कैश वहाँ पर नहीं लेके जाएंगे। ठीक है। बहुत सारा ऐसा ना हो कि आपने जितना भी आपके पास सारा कैश है तो वो आप अपने साथ लेके जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना। आपने क्या करना है, आप अपने रूम में ही किसी ऐसी जगह पर जो आपके लगेज होंगे ना उसमें आपके पास ताला भी ज़रूर होगा, आप उसको लॉक भी कर सकते होंगे। तो आपने जो अपना मेन जो कैश है ना वो उस लगेज में बहुत ही अच्छी तरह सिक्योर करके आपने रखना है, और उन लगेज को आपने ताला भी लगा देना है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप सारा कैश जो है ना अपने साथ मीना में ले जाएं और उसको फिर चारों तरफ जब आप 5 दिन वहाँ घूमेंगे तो ऐसा ना हो कि वो आपका कैश खो जाए। तो आपने कैश ज़्यादा नहीं लेके जाना, बस 100-200 रियाल जो आपका मतलब इतना ही वहाँ पर खर्चा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वो भी बस थोड़ा बहुत हरम से आने जाने में, जब आप तवाफ़ ज़ियारत वगैरह के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। बाकी जी वॉशरूम का मैं आपको बता दूं, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मीना में वॉशरूम का क्या है। तो मीना में जो वॉशरूम है देखें, जिस दिन आप जाएंगे ना उस दिन आपको बहुत साफ़ सुथरा मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो 5 दिन, जो 4 दिन बचेंगे ना, वहाँ पर इतना कोई गंद होता है, इतना कोई गंद होता है ना, आप यकीन माने कि आप उन वॉशरूम्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो मैंने क्या करा था, हम जैसे भी थे, हम सुबह ये हम रात के वक्त में, दिन में हमने वॉशरूम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा। तो हम क्या करते थे कि हम जो ना ज़्यादातर रात में ही वॉशरूम को यूज़ करते थे। और वज़ू खाने का भी यही था, चलो कि वहाँ जेंट्स और लेडीज़ ना सभी एक जगह बस हो रखे थे। तो आप वहाँ क्या करिएगा कि एक बॉटल में पानी वगैरह लेके ना आप एक्स्ट्रा अपने पास भर के वहाँ पर रख लिया करेंगे, ताकि जब आपका वज़ू का टाइम होगा ना तो आप एकदम जाएंगे और वहाँ लाइन में नहीं आपको लगना पड़ेगा। वहाँ काफ़ी जगह आसपास में रहती है ऐसी खाली, तो आप वहाँ पर अपना वज़ू वगैरह बना करके आ जाएंगे, फिर आपको लाइन में नहीं रखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे कि एक बॉटल में एक्स्ट्रा पानी आप भर के अपने साथ में रखें, कि ताकि जब आप नमाज का वक्त होगा तो आप नमाज के लिए वज़ू करके जल्दी से आके आप अपनी नमाज पढ़ लेंगे। ठीक हो गया। अब कुछ लोग ये पूछ रहे थे जी कि हम मेट्रो से जाएं या फिर हम पैदल जाएं। तो देखें, ये आपकी सेहत पर डिपेंड करता है। अ, अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं और आपको कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है, लाइक कोई भी अगर बीमारी वगैरह नहीं है और आप बिल्कुल एक्टिव हैं, तो आप बिल्कुल पैदल निकल जाएं। तो देखिए पैदल का जो हज है ना उसका तो खैर मज़ा ही अलग है। उसमें आप देखें वो रास्ते आप देखेंगे, जो जो हमारे नबी ने जो जिन रास्तों से हज किया था, आप उन रास्तों पे जाएंगे तो वो फीलिंग आपको ना वो फील होगी। लेकिन आप जब मेट्रो से जाएंगे तो वही टाइम उतना ही लगना है। ठीक है। पैदल में भी आपको टाइम उतना ही लगेगा और मेट्रो में बल्कि उससे ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेट्रो से क्या होगा, इतनी लंबी लाइन होती है, इतनी लंबी लाइन होती है ना कि बंदा ना वहाँ खड़ा खड़ा थक जाए। अच्छा, हम लोग 5 कपल थे, तो क्या हुआ था, जो 3 कपल थे ना वो मेट्रो से गए थे और जो 2 थे ना हम, वो हम पैदल गए थे।
तो वो लोग क्या कह रहे थे कि इससे तो हम पैदल चले जाते तो ठीक रहते। क्यों? क्योंकि जो मेट्रो में जो टाइम था ना, वो खड़े होने में ना आदमी पक जाता है बिल्कुल। इतनी स्लो 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 लाइन चलती है और इतनी कोई भीड़ होती है, तो जितनी देर में आप मेट्रो से जाएंगे ना, उससे जल्दी आप पैदल चले जाएंगे अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो। और जी जो बड़े बुजुर्ग हैं, तो मैं उनको यही सलाह दूंगी कि आप मेट्रो से ही जाइएगा, क्योंकि मेट्रो से जब आप जाएंगे ना, तो आपको मेट्रो से आप अपने खेमे में पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। लेकिन आप जब पैदल जाएंगे तो आपको आपका खेमा नहीं मिलेगा। लेकिन उसका फ़ायदा मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो है ना, जो जोहर और असर जो साथ मिला के पढ़नी होती है ना, वो आपको जो ना इमाम के साथ मस्जिद नमरा के पास में मिल जाएगी। लेकिन आप जब खेमे में जाएंगे, मेट्रो से जाएंगे, तो वो नमाज आपको नहीं मिलेगी। वो नमाज आपको आपके खेमे में ही पढ़नी पड़ेगी मिला के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है जबले रहमत के पास में और वहाँ पर हमने पूरा खुतबा भी सुना था, क्योंकि हम पैदल गए थे, तो हम मस्जिद नमरा के पास ही रुक गए थे और वहाँ पर हमने पूरा खुतबा सुना था, जमात के साथ में नमाज अदा करी थी। और यकीन माने कोई इतना सुकून था, इतना सुकून हमें मिला था ना। परेशानी हमें बहुत हुई, ठीक है। जो हमारे जेंट्स थे, तो उनका जो ना ये जो जांग होती है ना, वो लग गई थी। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई पैदल चलने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन माने, जब हमने वहाँ पर जमात से नमाज़ पढ़ी ना, सॉरी जोहर और असर जब मिला के पढ़ते हैं हमने, जब वहाँ पर नमाज़ पढ़ी ना, तो कोई इतना सुकून, आप यकीन माने इतना हमें सुकून मिला ना, जिसकी कोई हद नहीं थी। इतना दिल खुश हुआ जमात से नमाज़ पढ़ने में, इमाम के पीछे और जबले रहमत के पास। आप खुद सोच सकते हैं वो सुकून ना हमें खेमे में बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप मेट्रो से जाएं, तो आपको आपके खेमे ने ना वो आ जाएंगे लोग आवाज़ लगाते हुए, जो वहाँ के जो मतलब वॉलेंटियर्स होते हैं, वो आपके पास आएंगे कि आप चलें और अरफात में जाने का वक्त हो गया है। तो अगर आप मेट्रो से जाना चाहते हैं ना, तो आप बेशक उनके साथ ही चले जाइएगा। जब आपको वो बुलाने आएंगे ना, तो आप अपने अपने ये बैग उठाइएगा और उनके साथ चले जाइएगा। लेकिन अगर आपने सुन्नत तरीके से जाना है, तो आप सुबह फजर में फ़जर की नमाज़ पढ़ के आप निकलेंगे। सुन्नत तरीका यही है कि आप 9 तारीख को फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे और वहाँ से निकलेंगे। तो आप वो जो है ना कोई 11 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। 3 4 5 घंटे हम पैदल चले थे। थोड़ा रुके, थोड़ा चले, थोड़ा रुके, थोड़ा चले, तो हम 5 6 घंटे में बहुत आराम से हम जो है ना मस्जिद नमरा पर जो अरफात का मैदान है, वहाँ पर हम पहुँच गए थे। तो यही है कि आप फजर में निकल जाइएगा। अगर आपने मेट्रो से जाना है, तो आप एक दिन पहले रात में ही निकल जाइएगा, तो आपके लिए वो सहूलियत रहेगी, अगर आप बड़े बुज़ुर्ग हैं तो। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा भी अगर कोई सवाल है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह बैठी हूँ आपके मैसेजेस का जवाब देने के लिए। और बस आपसे यही दरख्वास्त है कि वहाँ पर बारगाह इलाही में मेरे लिए थोड़ी सी दुआ कर दीजिएगा, मेरा नाम लेके दुआ कर दीजिएगा। अगर कहीं से भी ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है, तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। बस इतना ही मैं चाहती हूँ। अच्छा, ये वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से सिर्फ वही वाला है कि ये वीडियो थोड़ा सा जो है ना यूट्यूब पुश कर देता है, और आगे लोगों तो लग जो है ना ये पहुंच जाएगी। और इससे क्या होगा, आपको भी सवाब हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा सा सवाब मिल जाएगा। तो ठीक है जी, फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका सफ़र आसान करे और मुबारक करे। अल्लाह हाफिज़।